देखिए अब खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बताते हैं आपको हाथरस की एक खबर, जहां पर सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की जो मौत हुई थी। इस मामले में भोले बाबा उर्फ साकार विश्वहरि की आज पेशी होगी। मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग में बाबा की पेशी होगी। भोले बाबा कुछ देर में लखनऊ के हजरतगंज में न्यायिक आयोग के सामने पेश होंगे। इसको लेकर हजरतगंज इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में यहां पर भोले बाबा के समर्थक जुट सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। उपद्रव ना मचे, शांतिपूर्ण तरीके से पेशी हो जाए, जिसके लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अहम सुनवाई आप कह सकते हैं। हाथरस भगदड़ कांड में तो 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भारी संख्या में शामिल थे। आज उस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। हजरतगंज इलाके में भारी पुलिस बल की इसीलिए तैनाती की गई है, क्योंकि भोले बाबा उर्फ साकार हरि की पेशी आज होने जा रही है और भारी संख्या में उनके समर्थक यहां पहुंच सकते हैं। इसीलिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। नितिका दीक्षित और जानकारी देंगी लखनऊ से लाइव। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं। नितिका, विस्तार से बताइए, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है? कितने बजे साकार हरि जो है यहाँ पर पेशी के लिए लाया जाएगा और उसके साथ कौन कौन हो सकता है? कितनी देर तक ये पेशी होगी? विस्तृत जानकारी इस पेशी से जुड़ी हुई। देखिए कंचन, हाथरस में जो सत्संग के दौरान भगदड़ की घटना हुई थी, उसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। उसी मामले में आज भोले बाबा की आज न्यायिक आयोग में पेशी है। उसके लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम सुरक्षा के पुख्ता किए गए हैं। अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरह से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। जो ये एरिया है, ये जनपद का एरिया है। इसके दोनों ही गेट्स हैं, उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे कि जो लोग हैं वो यहाँ पर ना आ सकें। क्योंकि कहा जा रहा है कि बाबा जब उनकी पेशी के लिए आएंगे तो उनके साथ में उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ऐसे में किसी प्रकार का केओस ना हो, उसको देखते हुए आरएएफ और पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। कहा जा रहा है कि 10:30 बजे बाबा को यहाँ पर पेशी के लिए लाया जाएगा। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये दुकानें दिख रही हैं, ये बंद रखी गई हैं या अभी खुलने का इनका समय नहीं हुआ है? ये जो दुकानें आप तस्वीरों में दिखा रही हैं, देखिए क्योंकि सुबह का मौका है, अभी इस वक्त दुकानें नहीं खुली होती हैं। ऐसे में पेशी का टाइमिंग भी यही रखा गया है जब दुकानें बंद हैं, भीड़ भाड़ नहीं है। ऐसे में जो एरिया है वो क्लियर मिलता है और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 2 गेट्स हैं इस एरिया में आने के लिए, उन दोनों को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10:30 बजे पेशी के लिए बाबा को लाया जाएगा। 121 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल की जानकारी का तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ रहे हैं, बरेली की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल्याणपुर ब्लास्ट केस में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिन दोनों के ऊपर ही 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। धमाके के बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। इस धमाके में 5 महिलाएं और 2 बच्चे समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई थी। आरोपियों को विस्फोटक देने वाले व्यापारी की भी जांच चल रही है। बता दें आपको, 2 अक्टूबर को सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में पटाखा बनाते समय ब्लास्ट हुआ था। उधर अलीगढ़ में एक शख्स पर यूपी सरकार के सचिव के नाम से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। सोनू कुमार पर आला अफसरों के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा हुआ है। निवर्तमान एसएसपी के नाम से वसूली में थाना खैर में उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। खैर थाने पर धोखाधड़ी, जानलेवा हमले समेत गंभीर धाराओं में 8 एफआईआर दर्ज हैं। दिल्ली थाने पर भी धोखाधड़ी में केस दर्ज है। प्रधान पर हमले के केस में भी वांटेड है। ये आरोप के मुताबिक बीजेपी से निकाले जाने के बावजूद वो पार्टी के लेटरहेड प्रयोग करता था। इसको लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने एक और मुकदमा लिखवाने की बात कही थी और सोनू कुमार पर गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई हो चुकी है। एसएसपी ने एसपी देहात को जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, मऊ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर घोसी थाना इलाके में एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया है।
घोफा नहर की पुलिया के पास यह एनकाउंटर हुआ है। बलिया से खबर, जहां पर शराब पीने के दौरान विवाद में एक युवक की हत्या से सनसनी मच गई। आरोपी पिता पुत्रों पर युवक को लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगा है। साथ ही बताएं आपको, युवक ने अस्पताल ले जाने के समय दम भी तोड़ दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। रेवती थान क्षेत्र के मून छपरा गांव की घटना है। उधर हरदोई में लड़की का अपहरण करके रेप के मामले में अपर जिला जज ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35,000 का जुर्माना भी लगाया है। 7 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दरअसल अतरौली थाना क्षेत्र में एक महिला ने साल 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनकी लड़की से रेप हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी ली और कार्रवाई करते हुए 10 साल की सजा और 35,000 का जुर्माना लगाया है। साल 2017 में दर्ज हुआ था रेप का केस। बदायूं से खबर है अगली, जहां पर रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए रुके किसान के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो रखी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित ने लगभग 1,36,000 रुपए और मोबाइल गायब होने का आरोप लगाया। दरअसल बैजोई से धान बेच कर आया किसान साथियों के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर रुका, तभी यह घटना हुई है। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के न्यू इंडिया रेस्टोरेंट की घटना है। बांदा से खबर, जहां पर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम के 24 घंटे के बाद भी जब परिवार को शव नहीं मिला तो मृतक के बेटे ने कुल्हाड़ी उठा ली। मृतक के बेटे का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों ने उसके पिता का शव देने के एवज में 2,000 रुपए की मांग की है, मगर उसके पास महज 500 रुपए ही थे। कर्मचारी 2,000 रुपए से कम देने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। गुस्साए शख्स ने कुल्हाड़ी उठा ली और कर्मचारियों को दौड़ा दिया। बेटे को पिता का शव मिलने के बाद मामला शांत हुआ है। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की है। गिरवा थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव के रहने वाले एक शख्स की सड़क हादसे में जान चली गई थी। उधर हरदोई में बीजेपी के नगर मंत्री की बहन से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया है। शाहबाद कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। महिला दवा दुकान पर दवाई लेने के लिए जा रही थी। महिला का बेटा बदमाशों के पीछे भागा तो बदमाशों ने चाकू दिखाया। खबर मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता शाहबाद कोतवाली पहुंचे और बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बहराइच से खबर, जहां पर 3 बच्चों पर गेहूं चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई है। महज 5 किलो गेहूं की चोरी के आरोप में बच्चों को तालिबानी सजा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते हैं। बच्चों के साथ जो बेरहमी की गई है वो आपको बता देते हैं कि नानपारा इलाके में घटना घटी, जहां आरोपी जो विशेष समुदाय के बताए जा रहे हैं, उन्होंने 3 बच्चों को दुर्गा माँ के पंडाल से पकड़ा, नाबालिग बच्चों को पीटा, उनके सर मुंडवा दिए गए, सिर पर लिखा मैं चोर हूं। इतना ही नहीं, उनके मुंह पर कालिक भी पोत दी गई। कड़िया थाना नानपारा के निवासी रजत राम द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई, जिसमें SC ST एक्ट और 109 BNS धारा के अंतर्गत इसमें 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।